तो राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम सबसे ऊपर है। चौबीस का घमासान, मिशन 25 का प्लान। बड़े दिग्गज नेताओं की बीजेपी में होगी एंट्री। कांग्रेस के दिग्गज छोड़ रहे हैं हाथ का साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मिशन 25 के लिए प्रदेश बीजेपी जुटी हुए हैं। बीजेपी उन इलाकों पर फोकस कर रही है जहां विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन रहा था। राजस्थान के मेवाड़ वांगड़ के आदिवासी इलाकों में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन रहा था। बांसवाड़ा की 5 में से एक सीट पर बीजेपी जीती थी। वहीं डूंगरपुर की 4 सीटों में से एक सीट पर बीजेपी को सफलता मिली थी। इस आदिवासी इलाके पर बीजेपी खास ध्यान दे रही है। खास रणनीति के तहत बीजेपी का उन नेताओं पर ध्यान है जो बड़े जमीनी स्तर पर लोकप्रिय हैं। ऐसे ही वांगड़ इलाके के कांग्रेस नेता और बागीदौरा के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बारे में चर्चा है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जो कुछ बोला वो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं। मालवीय ने बोला है कि कांग्रेस कुछ लोगों से घिर गई है। कांग्रेस की आज स्थिति जो देश में हो रही है आप देख रहे हैं, और मैं व्यक्ति से भी कहूँ तो 13 में CLP का मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी CLP में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। ऐसा नहीं है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ही कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। चर्चा है कि कुछ और कांग्रेसी दिग्गज भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मालवीय पहली बार 2008 में बागीदौरा से विधायक बने थे। 2013 में मजबूत सत्ता विरोधी लहर के बावजूद जब कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी, तब मालवीय ने बीजेपी के खेमराज गरासिया को हराकर अपनी सीट बरकरार रखी थी। मालवीय ने 2018 फिर से जीते थे। 2023 में भी मालवीय ने अपनी सीट बरकरार रखी। मालवीय का नाम नेता प्रतिपक्ष के आगे चल रहा था, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सके। सूत्रों की माने तो ये चर्चा उस वक्त परवान चढ़ी जब बागीदौरा विधानसभा सीट से 4 बार कांग्रेस विधायक और CWC के सदस्य महेंद्रजीत सिंह ने जयपुर में CM भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। हालांकि इस बाबत कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। वहीं ये भी बताया गया कि मालवीय पिछले कुछ दिनों से और कई बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे, जिसके बाद उनकी बीजेपी में एंट्री की खबरें मजबूत होती गई। सूत्रों की माने तो दिल्ली में कांग्रेस ने इन नेताओं की ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी के 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली में मौजूद होंगे। प्रदेश में कांग्रेस का कुनबा बिखरने वाला है, ऐसी चर्चा जोरों पर है। आइए एक नजर उन नेताओं के नामों पर भी डालते हैं जिनके बीजेपी में जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के अलावा जिन अन्य सीनियर कांग्रेसी नेताओं के भाजपा में शामिल होने की अटकलें जबरदस्त तरीके से लग रही हैं, उनमें पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना और वरिष्ठ नेता रिचपाल मिर्धा के नाम भी शामिल हैं। मोदी सरकार को मात देने के लिए कांग्रेस ने विपक्ष को एक साथ लाने की पूरी कोशिश की। इंडी गठबंधन भी बनाया, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हालात बदलते नजर आ रहे हैं। गठबंधन के कई सहयोगी तो पहले ही किनारा कर चुके हैं। अब कांग्रेस के अपने नेता भी दामन छोड़ने की राह पर निकल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
सोनिया गांधी के नामांकन पर दर्ज आपत्ति खारिज। बीजेपी के योगेंद्र सिंह तंवर ने ये आपत्ति दर्ज कराई थी। नामांकन में इटली की संपत्ति को लेकर आपत्ति जताई गई थी और इटली में भूखंडों की साइज, लोकेशन और मार्केट वैल्यू नहीं लिखी। सोनिया गांधी का नामांकन खारिज करने की मांग की गई थी। सोनिया गांधी के नामांकन को लेकर बीजेपी नेता योगेंद्र तंवर ने सवाल उठाए हैं। तंवर का कहना है कि सोनिया गांधी ने अपनी इटली की संपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। इटली में भूखंडों की साइज, लोकेशन और मार्केट वैल्यू नहीं लिखी है। ऐसे में नामांकन रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि तंवर की ये मांग खारिज हो गई है। वहीं तंवर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधा है और कहा है कि सोनिया गांधी ने कोई भी बात नहीं छुपाई है, सब साफ है। दीदी ने जो अपना नामांकन पत्र भरा था उसके साथ फॉर्म नंबर 26 जो एक शपथ पत्र है उसमें इटली की प्रॉपर्टी उन्होंने इनहेरिटेड बताई थी। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के अलावा उनका कोई उल्लेख नहीं था कि वो इटली के अंदर कौन से राज्य में है, कौन सी सिटी में है, उसकी साइज क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका आज मार्केट वैल्यू क्या है, उनका उसके अंदर कितना शेयर है, ये डिटेल उन्होंने छुपाई थी। हमने आज आयोग के सामने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि ये इनसे स्पष्टीकरण लिया जाए। आधा अधूरा स्पष्टीकरण माननीय डोटासरा जी ने आज दिया है कि ये दो तीन सिटियों के अंदर है, एक सिटी में भी नहीं है, 2-3 सिटियों में है और इसके अलावा उसका साइज भी 1000 स्क्वायर मीटर है और उसकी जो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार उसका जो शेयर है वो भी उन्होंने बताया है। अभी भी उन्होंने एफिडेविट के रूप में इसको नहीं दी गया, इसलिए अभी भी अधूरा है। और हमने उसका जवाब दे दिया, उनको वो सूचना भी दे दी जो वो अता पता पूछ रहे थे, आगे पीछे का, मकान का, सबका दे दिया और उनको ये भी कह दिया कि अगर आपको उस मकान की प्रॉपर्टी की फोटो चाहिए तो वो फोटो भी हम भेज देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल जासूसी का काम करती है, लीगल वे में वो कोई काम नहीं करती है। इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी जो आपत्ति थी वो एक सिरे से खारिज कर दी। लोकसभा चुनाव के बाद में बताएंगे, वहां पे जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके दिल के अंदर कांग्रेस है, सोनिया गांधी जी से उस क्षेत्र का रिश्ता है। यही कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लगातार वहां से कांग्रेस जीती आ रही है और अब की बार कांग्रेस वहां से जीतेगी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी दिल्ली से वर्चुअली रूप से शामिल हुए विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने राजस्थान के कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इसमें रेलवे, सड़क, ऊर्जा, पेयजल, पेट्रोलियम सहित अन्य विभागों के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। वहीं पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी भी थी। पीएम मोदी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। योजनाओं को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान के हजारों लोगों को रोजगार देने वाली ये योजनाएं हैं। इसके लिए राजस्थान के लोगों को बधाई देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात राजस्थान वासियों को दी है, जिसमें कई योजनाएं हैं। घरेलू नल कनेक्शन से लोगों को पीने का पानी मिलेगा। आपको बता दें, पीएम मोदी की राजस्थान की जो सौगात है उसमें 17,000 करोड़ की सौगात बताई जा रही है। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सड़क, रेलवे और ऊर्जा जैसी योजनाओं की सौगात मिली है। विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल, प्राकृतिक गैस जैसी योजनाओं की सौगात भी इस दौरान दी गई है। ऊर्जा के उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा और 5300 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखी है। बीकानेर में 300 मेगावाट और सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी परियोजना का उद्घाटन। बीकानेर, फतेहगढ़ और बांदला में ट्रांसमिशन सिस्टम की शुरुआत। तो वहीं बात अगर जल जीवन मिशन की करें तो 2400 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास। घरेलू नल कनेक्शन से मिलेगा लोगों को पानी। कांग्रेस न भविष्य को भांप सकती है और ना ही भविष्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है। कांग्रेस की इसी सोच की वजह से भारत अपनी बिजली व्यवस्था को लेकर बदनाम रहता था।
कांग्रेस के दौर में बिजली की कमी के कारण पूरे देश में कई घंटों तक अंधेरा हो जाता था। राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, सौर ऊर्जा, पानी और एलपीजी जैसे विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं। ये परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब मोदी आपको दी गई ऐसी गारंटियां पूरी करती है तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। आप कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। ये विकसित भारत का नाम तक नहीं लेते, क्योंकि मोदी इसके लिए काम कर रहा है। ये मेड इन इंडिया से बचते हैं, क्योंकि मोदी इसे बढ़ावा देता है।